जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। यह हमारे विश्व इतिहास के सीरीज का 36वां एवं अंतिम लेक्चर है। आज के बाद से हमारे विश्व इतिहास के सीरीज का समापन हो जाएगा और अगले लेक्चर से हम लोग आधुनिक इतिहास की एक नई सीरीज की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर की हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं और आज का टॉपिक है अपना जर्मनी का विभाजन एवं एकीकरण, पार्टीशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की गई थी। इस अपमानजनक संधि के अंदर ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीच छुपे हुए थे। इस वजह से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी के साथ होती है, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की एक जबरदस्त हार होती है। इस कारण से क्या हुआ कि जर्मनी फिर से सर न उठाए, इसलिए मित्र राष्ट्रों ने, जो जीते हुए राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को 4 भागों में आपस में बांटने का प्लान बनाया। लेकिन 1945 में संपन्न हुई पोस्टडम की संधि ने इस प्लान को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि जर्मनी का 2 विचारधाराओं के बीच में जर्मनी का 2 विभाजन हो जाता है, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। और यह एक आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि इन दोनों विचारधाराओं को आगे 1990 में भी समाप्ति हो जाती है और जर्मनी फिर से एक हो जाता है। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि जर्मनी का विभाजन एवं एकीकरण क्या था। जर्मनी का विभाजन एवं एकीकरण, पार्टीशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का विभाजन 1945 में होता है और जर्मनी का एकीकरण 1990 एडी में होता है, यानी कि 45 वर्षों तक जर्मनी आपस में विभाजित रहता है। ईस्ट जर्मनी, जिस पर साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव था, वहाँ पर साम्यवादी सरकार थी, और वेस्ट जर्मनी जहाँ पर पूंजीवादी सरकार थी। इन दोनों ही विचारधाराओं के बीच में जर्मनी का विभाजन होता है। किंतु थोड़ा सा पीछे आकर देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के ग्रुप में नज़र दौड़ाए तो मित्र राष्ट्रों के अंतर्गत यूएसए, यूके, फ्रांस और यूएसएसआर होते हैं। ये विजयी राष्ट्र होते हैं, और जो ये धुरी राष्ट्र जर्मनी, इटली और जापान होते हैं, ये पराजित राष्ट्र होते हैं। युद्ध समाप्त होने के बाद मित्र राष्ट्र जर्मनी को पंगु बनाना चाहते थे ताकि ये सिर फिर से ना उठा सके। ऐसी स्थिति में जर्मनी को 4 भागों में बांटा गया था। यूएसए को जर्मनी के दक्षिणी भाग को दे दिया गया था, यूके को उत्तर पश्चिम भाग दिया गया था, फ्रांस को दक्षिण पश्चिम भाग दिया गया था तथा यूएसएसआर को जर्मनी का पूर्वी भाग दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पोस्टडम की संधि होती है 1945 में, और इस विभाजन को रोक दिया जाता है। फिर ऐसी कल्पना की जाती थी कि जर्मनी के ये जो चारों क्षेत्र है एक ही आर्थिक क्षेत्र के रूप में रहेंगे, और ऐसा हो नहीं पाया, और जल्द ही यह इस यहाँ पर विरोध शुरू हो गया, जल्द ही इसका विरोध होने लगा। ठीक है, मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को 4 भागों में बांटा था। इन 4 भागों में मित्र राष्ट्रों ने कल्पना की थी एक आर्थिक क्षेत्र और एक मुद्रा होगी, किंतु ये जो कल्पना थी यह ध्वस्त हो गई। आइए देखते हैं क्यों ये कल्पना ध्वस्त हो गई। क्योंकि यूके, फ्रांस, यूएसए की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डेमोक्रेटिक, कैपिटलिज्म और लिबरल थी, जो कि पश्चिमी जर्मनी के हिस्से में आई, और यूएसएसआर जो कम्युनिस्ट थी वो पूर्वी जर्मनी के हिस्से में आई। इस वजह से क्या हुआ कि जो 4 क्षेत्रों में जर्मनी को विभाजित किया गया था वो उसकी कल्पना ध्वस्त हो गई, और जर्मनी पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी के बीच में बट के रह गया आइडियोलॉजी के आधार पर। क्योंकि पश्चिमी जर्मनी में कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद का प्रभाव था, क्योंकि यूके, फ्रांस और यूएसए में पूंजीवाद का प्रभाव था, जबकि पूर्वी जर्मनी पर कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव था। पश्चिमी जर्मनी पूर्वी जर्मनी के क्षेत्र को औद्योगिक यंत्र देने बंद कर दिए, क्योंकि उस समय तक शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। पूर्वी जर्मनी अनाज देने बंद कर दिए थे, इससे तनाव बढ़ता और चला गया। ठीक है, इस तरीके से जर्मनी का विभाजन हो गया पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के रूप में। सन 1948 तक जर्मनी का विधिवत ढंग से विभाजन हो गया। पश्चिमी जर्मनी जो यूएसए लीड कर रहा था, यहाँ पर इसने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो पूरा यूरोप ध्वस्त हुआ था, उसके लिए यूएसए ने मार्शल प्लान लगाया था फॉर यूरोपियन रिकवरी सप्लाइड बाय द यूएसए के अंतर्गत यूरोप को विकास करना चाह रहा था। इसलिए पश्चिमी जर्मनी इस मार्शल प्लान के तहत विकसित हो गया, किंतु पूर्वी जर्मनी, जिस पर यूएसएसआर साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव था, यह पश्चिमी जर्मनी के तुलना में बहुत पिछड़ गया। विचारधाराओं के आधार पर जर्मनी ईस्ट और वेस्ट में बढ़ चुका था। बर्लिन के कारण समस्या पैदा हो रही थी। वेस्ट बर्लिन फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी था और ईस्ट बर्लिन जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। यहाँ पर
पूर्वी से पश्चिमी जर्मनी होकर एक सड़क गुजरती थी जो कि बर्लिन से होकर जाती थी। इस पर यूएसएसआर का अधिकार था। 1948 एडी में पूर्वी जर्मनी ने पश्चिमी जर्मनी जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया। पश्चिमी जर्मनी में चीज़ों का भयानक अकाल पड़ गया है। इस कारण से क्या हुआ कि लगभग 11 महीने तक जर्मनी में चीज़ों की ज़रूरतों को पहुँचाया जाने लगा, जहाज़ के माध्यम से, मित्र राष्ट्र और समर्थक राष्ट्रों के माध्यम से। पश्चिमी जर्मनी में 11 महीनों तक समर्थक जो राष्ट्र थे वहाँ पर सामान को पहुँचाया जाने लगा। 10 वर्षों के अंतर में वेस्ट जर्मनी का विकास, ईस्ट जर्मनी की विकास हुआ और ईस्ट जर्मनी की हालत ख़राब हो गई। अब लोग ईस्ट से वेस्ट की ओर जाने लगे। इससे क्या हुआ कि यूएसएसआर चिंतित रहने लगा, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट जाने के दौरान वो जो ईस्ट वाले माने कि पूर्वी जर्मनी के लोग वेस्ट जाने लगे रोजगार और वस्तुओं के लिए। इस जर्मनी निर्माण के समय लगभग 1 करोड़ 90 लाख था, लेकिन विभाजन के बाद एकीकरण के समय 1 करोड़ 60 लोग यहाँ पर रह गए थे, यानी कि 30 लाख लोगों ने ईस्ट से वेस्ट पलायन किया था। इस वजह से क्या हुआ कि पूर्वी जर्मनी ने जब बर्लिन के बीचों बीच तारों की बार खड़ी कर दी। तो ये जो बार खड़ी की गई थी 13 अगस्त 1961 को की गई थी और यही बार आगे चलकर दीवार में कन्वर्ट हो गई। और अगर बर्लिन के बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई जो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीच में एक प्रतीक के रूप में खड़ा हो गया बंटवारे का। उसके बाद दीवार लांघने पर एक कड़ी सज़ा का प्रावधान था। इस वजह से क्या हुआ कि पश्चिमी देशों ने जो बार खड़ी की गई थी, जो दीवार खड़ी की गई थी, वेस्ट जर्मनी और पश्चिमी देशों ने इसे वॉल ऑफ शेम कहा, यानी कि शर्म का दीवार कहा। इस बात क्या हुआ कि यूएसएसआर का विघटन होने लगा। 1990 के दौरान यूएसएसआर का विघटन होने लगा। इस वजह से पूर्वी जर्मनी में भी आज़ादी की मांग उठने लगी। मई 1989 में हंगरी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ लगते सीमा को खोला। इससे पूर्वी जर्मनी के लोग इस रास्ते से जाने लगे। उसके बाद देखेंगे कि 9 नवंबर 1989 को बर्लिन के दीवार को गिराया जाने लगा और पूरे विश्व ने इस दीवार को गिराए जाने को स्वागत किया। और ये जो दीवार गिरा साम्यवादी व्यवस्था ढह जाने का प्रतीक था, क्योंकि यूएसएसआर पहले ही विघटित हो गया था, वहाँ से साम्यवाद का भी विघटन हुआ था। तो ये भी दीवार का गिरना साम्यवादी व्यवस्था के ढह जाने का प्रतीक था। इस वजह से जब दीवार गिराई जा रही थी तो दोनों तरफ के लोग, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के लोग दीवार के इस तरफ और उस तरफ खड़े थे। और जो दीवार ढाई गई थी उसमें से जो ईंट पत्थर आए थे अपने अपने घरों में वो संभाल के रखे विभाजन की यादगार के रूप में। इसे ऐतिहासिक निधि के रूप में उन्होंने अपने अपने घरों में रखा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जर्मनी का विभाजन हुआ था 1945 में और एकीकरण 1990 में संपन्न हो जाता है। तो ठीक है, आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और हमारे विश्व इतिहास की सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद।